नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करेंगे एक नई सरकारी भर्ती जिसका नाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल की, जो कि कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। अब इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इससे आपके आने वाली जो भी सरकारी वैकेंसी है उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो अब बात करते हैं कांस्टेबल जीडी की बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन फार्म है वो 27 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2022 है। और इसकी जो लास्ट डेट है फीस जमा करवाने की वह 1 दिसंबर 2022 है। और इसकी जो एग्ज़ाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड आधारित एग्ज़ाम होगी, वो संभावित है जनवरी 2023 में। तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। यह परीक्षा एसएससी द्वारा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड पर होगी और यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, यानी कंप्यूटर से ही ली जाएगी, यानी ऑनलाइन परीक्षा होगी, ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा में पास होने के बाद में फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेरिट, मेडिकल और मेडिकल के बाद मेरिट निकलेगी। तो इसमें जो भर्तियां है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसका जो पे स्केल है वो हम जानते हैं। यह पे स्केल फर्स्ट के अकॉर्डिंग है, जिसके अंतर्गत 18,000 से 56,900 रुपये है। और पोस्ट ऑफ द स्पॉय इन एनसीबी एंड पे लेवल 3 जिसकी है 21,700 से 69,100 रुपये है। तो अब वैकेंसी की बात करते हैं। तो बीएसएफ में जो टोटल वैकेंसी है वो 8,922 है मेल की, और जो फीमेल है उसके लिए है 1,575, जिसमें एससी की है मेल की 1,405, एसटी की है 917, ओबीसी की है 1,980 और ईडब्ल्यूएस की है 1887 और जनरल की है 3,333। टोटल मिलाकर बीएसएफ में मेल कैंडिडेट की है 8,922 और फीमेल कैंडिडेट की है एससी में 245, एसटी में है 163, ओबीसी में है 348, ईडब्ल्यूएस में है 158 और जनरल में है 661। टोटल मिलाकर 1,575 फीमेल कैंडिडेट बीएसएफ में वैकेंसी है। तो मेल और फीमेल दोनों की मिलाकर बीएसएफ में जो वैकेंसी है वह 10,497 है। सीआरएसएफ में वैकेंसी है मेल में एससी की 8, एसटी की 5, ओबीसी की 18, ईडब्ल्यूएस की 9 और जनरल की है 50। टोटल मिलाकर जो मेल वैकेंसी है सीआरएसएफ में वो 90 है, जबकि फीमेल में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी नहीं है। केवल और केवल जनरल फीमेल के लिए 10 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर 10 वैकेंसी है। तो इस प्रकार सीआरएसएफ में मेल और फीमेल की 100 यानी 100 वैकेंसी है पूरी। सीआरपीएफ में मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है एससी के लिए 1,357, एसटी के लिए 460, ओबीसी के लिए 1,975, ईडब्ल्यूएस के लिए है 878 और जनरल के लिए है 3,710। टोटल मिलाकर मेल सीआरपीएफ में वैकेंसी है 8,380 और फीमेल के लिए जो वैकेंसी है वो एससी कैंडिडेट के लिए है 84, एसटी के लिए 49, ओबीसी के लिए 118, ईडब्ल्यूएस के लिए 52 और जनरल के लिए 228। टोटल मिलाकर जो फीमेल कैंडिडेट है सीआरपीएफ में वैकेंसी वह है 531। मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी मिलाकर है सीआरपीएफ में 8,911। एसएसबी में है मेल
SC के लिए 204, ST के लिए 76, OBC के लिए 243, EWS के लिए 54 और जनरल के लिए है 464। टोटल मिलाकर वैकेंसी है मेल SSB में 1041, जबकि फीमेल में वैकेंसी है SC कैंडिडेट की है 61, ST की है 6, OBC की है 69, EWS में 0 है और जनरल में है 107। टोटल मिलाकर वैकेंसी है 243। तो मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी मिलाकर है 1284। ITBP में है मेल कैंडिडेट की 188, SC कैंडिडेट की, ST कैंडिडेट की है 159, OBC की है 277, EWS की है 110 और जनरल की है 637। टोटल वैकेंसी है 1371। फीमेल कैंडिडेट में है SC में 30, ST में 22, OBC में है 48, EWS में 7 और जनरल में 135। टोटल वैकेंसी है मिलाकर 242। यानी ITBP में मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी है 1613। AR यानी असम राइफल में जो वैकेंसी है मेल कैंडिडेट की SC में है 191, ST में है 313, OBC में है 308, EWS में है 169 और जनरल में है 716। टोटल वैकेंसी है 1697 और फीमेल कैंडिडेट में असम राइफल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। यानी फीमेल असम राइफल में SC, ST, OBC, EWS और जनरल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, यानी एक नील वैकेंसी है। और SSF में जो वैकेंसी है वह मेल कैंडिडेट में है SC के 24, ST में 0 है, OBC में 14 है, EWS में 8 और जनरल में है 32। टोटल वैकेंसी है 78। फीमेल कैंडिडेट में जो SSF की वैकेंसी है वह SC में 8 है, ST में 0 है, OBC में 5 है, EWS में 2 है और जनरल में है 10। टोटल वैकेंसी है 25 और SSF में मेल और फीमेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी है 103। तो इस प्रकार BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR और SSF में जो टोटल वैकेंसी है मेल और फीमेल की वह 24,205 वैकेंसी है। यानी इस बार बहुत अधिक वैकेंसी है। तो सब दोस्तों को बहुत अच्छी तैयारी करनी है। और एक NCB फोर्स है, उसमें भी कुछ वैकेंसियाँ निकाली है, जिसमें SC के लिए 25 वैकेंसी है, ST के लिए 11 वैकेंसी है, OBC के लिए 38 वैकेंसी है, EWS के लिए 23 वैकेंसी है और जनरल के लिए 67 वैकेंसी है। तो टोटल 164 वैकेंसी है। तो इस प्रकार BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF और NCB में टोटल वैकेंसी है 24,369। तो इस प्रकार लगभग 24,369 वैकेंसी है। तो आप सभी दोस्तों को अच्छी तैयारी करनी है। तो अब इसके बारे में और जानते हैं। यह फार्म वही व्यक्ति भर सकता है जो इंडियन हो, यानी उसकी नागरिकता इंडियन होनी चाहिए। एज लिमिट दे रखी है कि जो कैंडिडेट है उसकी कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग कम से कम उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए। यानी उसका जो जन्म है वह 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के मध्य हुआ होना चाहिए, तभी वह इस फार्म को अप्लाई कर सकता है। यानी 18 से 23 साल के जो
उम्र के बच्चे हैं वह इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि कोरोना महामारी के कारण हमारी जो गवर्नमेंट है उसने जो अधिकतम उम्र है उसमें 3 साल की छूट प्रदान की गई है, वो भी इसी साल के लिए। और जो छूट प्रदान की जाती है हमारे यहाँ SC/ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस डिच फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑफ द ऑन डेट ऑफ द इकोनॉमी। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ द विक्टिम किल्ड इन 1984 रिजर्व द कॉम्युनिटी और 2000 इन गुजरात में, उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ द विक्टिम किल्ड इन द 1984 रेट्स या कॉम्युनल रेट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, OBC कैंडिडेट के लिए है 8 वर्ष की छूट, ये जनरल के लिए थी ऊपर वाली। और इसी प्रकार SC/ST के लिए जो छूट प्रदान की गई है वह 10 ईयर की है। तो ये छूट प्रदान की गई है वो अधिकतम एज के लिए प्रदान की गई है। इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण बात है वह ये भी दे रखी है कि जो OBC SC/ST EWS के जो सर्टिफिकेट है वो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया सेंट्रल का होना चाहिए। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इस भर्ती के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो केवल और केवल 10वीं पास है, यानी जो बच्चा 10वीं पास कर ली है और जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसमें जो NCC सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट होती है उनको कुछ बोनस अंक दिए जाते हैं, जिसमें NCC A, B, C 3 तरह के सर्टिफिकेट होते हैं जो उनको बोनस प्रदान किया जाए। जो C सर्टिफिकेट होता है उसको 5% और B सर्टिफिकेट होता है उसको 3% और A सर्टिफिकेट होता है उसको 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन प्रदान किया जाता है। यानी जो NCC कैंडिडेट है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर उसके पास C सर्टिफिकेट है तो आपको ये फार्म जो हमारी जो SSC की साइट है उस पर जाकर अप्लाई करना होगा और जो अप्लाई करने की अंतिम डेट है वह है 30 नवंबर 2022 है। तो 30 नवंबर 2022 के पहले आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। और इस फॉर्म के लिए जो फीस निर्धारित की गई है वह जनरल या अनरिजर्व जो कैंडिडेट है उसके लिए तो 150 रुपये निर्धारित की गई है और जो OBC के जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए भी फीस जो निर्धारित की गई है वह 100 रुपये निर्धारित की गई है जनरल मेल कैंडिडेट और OBC मेल कैंडिडेट के लिए। जबकि महिलाओं के लिए SC/ST और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं लगती, यानी उन SC/ST कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन और महिला कैंडिडेट के लिए निःशुल्क है। यह फीस आप भीम UPI नेट बैंकिंग वीज़ा मास्टर कार्ड रुपए यानी डेबिट कार्ड या SBI चालान के माध्यम से जमा करवा सकते हो। और फीस जमा करवाने की जो अंतिम तिथि है वह 1 दिसंबर 2022 है और फार्म की अंतिम तिथि है 30 नवंबर 2022। अब जो सेंटर है कि हम बात करते हैं कि अलग अलग राज्यों में कुछ अलग अलग सेंटर निर्धारित कर रखे हैं और जो इसकी संभावित परीक्षा तिथि है वह जनवरी 2023 है। तो हम बात करते हैं सेंट्रल रीजन की, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं।
जिसमें सेंटर निर्धारित भागलपुर है, दरभंगा है, मुजफ्फरनगर है, पटना, मुरैना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी ये सेंटर निर्धारित कर रखे हैं सेंट्रल रीजन में। जबकि ईस्टर्न रीजन जैसे अंडमान निकोबार आइसलैंड में सेंट्रल निर्धारित कर रखे हैं पोर्ट ब्लेयर, रांची, बालासोर, बहरमपुर, भुवनेश्वर, कटक, देन केनल, राउरकेला, राउरकेला, संबलपुर, कंकोट, हुगली, कोलकाता और सिलीगुड़ी। इसमें झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल राज्य भी आते हैं। कर्नाटक केरला रीजन जिसमें लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरला शामिल है। इसमें जो निर्धारित कर रखे हैं वह कावरत्ती, बेलागवी, बेंगलुरु, हुबली, कालाबुरगी, मंगलुरु, मैसूर, शिवमोगा, उडई, एरनकुलम, कन्नूर, कोल्लम, कोट्टयम, कोचिकोडी, त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश सब रीजन इसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इसमें रीजन निर्धारित कर रखे हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई। नॉर्थ रीजन में जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इसमें सेंट्रल निर्धारित कर रखे हैं ईटानगर, दिब्रुगढ़, गुवाहाटी, जोरहट, सिलचर, चंद्रपुर, इम्फाल, उत्खुरुई, शिलोंग, आइजोल, दीमापुर, कोहिमा, अगरतला। और नॉर्थर्न रीजन जिसमें दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड है, जिसमें देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, दिल्ली, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, उदयपुर और सीकर। यानी राजस्थान के अंदर जो सेंट्रल निर्धारित किए गए हैं वह है अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, उदयपुर और सीकर। ये राजस्थान के जो अभ्यर्थी है वो इनमें से कोई एक सेंटर पर इनकी परीक्षा की जाएगी। तो इस प्रकार अलग अलग जो रीजन है वहाँ पर सेंटर निर्धारित कर रखे हैं। अब परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी यानी किस प्रकार का पेपर रहेगा उसके बारे में हम जानते हैं। यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी यानी यह परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन ली जाएगी, जिसमें टोटल क्वेश्चन 80 होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। यानी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के पर्सन 20 आएंगे, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के पर्सन 20 आएंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 और हिंदी इंग्लिश के पर्सन है 20। यानी टोटल मिला के 80 पर्सन आएंगे और प्रत्येक पर्सन 2 नंबर का होगा। यानी कुल अंक होंगे 160 और 1 घंटे का पेपर होगा और 1 घंटे में ये पर्सन आपको निर्धारित पूरे करने होंगे। अब इसमें सभी पर्सन क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होगी, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर आधारित होंगे। अब इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वह 0.5 दे रखी है, यानी एक पर्सन गलत होने पर 0.5 अंक आपके काटे जाएंगे। तो इसलिए जो पर्सन आपको सही लगे वही पर्सन आपको करना है। अब इसमें जो सिलेबस दे रखा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश और हिंदी, ये आपको दे रखा है। फिर परीक्षा में जो पास होगा उसके बाद में जो उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में कुछ मापदंड निर्धारित कर रखे हैं, अगर वो उसमें पास हो जाता है तो उसके बाद में उसका मेडिकल होगा। अब इसमें जो फिजिकल टेस्ट है उसमें दे रखी है 5 किलोमीटर की दौड़ है, 24 मिनट में पूरी करनी है और मेल कैंडिडेट के लिए रेस, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.16 किलोमीटर 8.5 मिनट में पूरी करनी है। और 1.16 मिनट की जो रेस है वो 6 मिनट में पूरी करनी है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी है। तो इस प्रकार जो बच्चा में परीक्षा में पास होगा उससे एक फिजिकल पास करना होगा। अब जो मेल कैंडिडेट है
उसके हाइट के बारे में बता रखा है कि कम से कम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष के लिए, और महिला के लिए 157 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। कुछ हाइट में छूट भी दे रखी है, जैसे हमारा जो शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जो एरिया है उसके लिए मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए कम से कम, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। जो टीएसपी एरिया होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, उनमें मेल कैंडिडेट के लिए 157 और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और इसमें अन्य में भी दे रखी है। तो इस प्रकार ये हाइट हाइट का मापदंड दे रखा है। अब जो चेस्ट का मापदंड दे रखा है उसमें बताया गया है कि बिना फूले कम से कम 80 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए, और फूलने के कम से कम 5 सेंटीमीटर उसमें फूलना चाहिए। तो इस प्रकार इस सीने के बारे में बताया गया है। वेट हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इस प्रकार ये फिजिकल के बारे में बताया गया है, जो मुख्य मुख्य बात मैंने आपको बता दी है। तो पहला चरण क्या हो गया, रिटन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा। दूसरा चरण हो गया फिजिकल। जो तीसरा चरण है वो मेडिकल है। तो मेडिकल में क्या होगा, अपने शरीर की समस्त जांचें की जाएगी। फिर फिजिकल, मेडिकल और रिटन परीक्षा पास होने के बाद में एक संपूर्ण रूप से एक मेरिट निकलेगी। उस मेरिट में जो सेलेक्ट होगा उसके आधार पर ही उसकी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग होने के बाद में उसको जॉब प्रदान की जाएगी। तो अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसी प्रकार आने वाली जो वैकेंसी है उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।